में आप सबको जय मसीह की और नया साल मुबारक हो। प्रियो, आज मैं आपको जो मैसेज देने के लिए तैयारी किया हूँ वो है अपनी मजदूरी पर संतोष करें। क्या हम अपनी मजदूरी पर संतोष करते हैं? पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति में हाय हाय लगी हुई है और वो अपनी मजदूरी पर चूंकि वो संतोष नहीं करते, अपनी मजदूरी पर वो विश्वास नहीं करते और शायद इसीलिए उनकी मजदूरी में जो उनके पास आती है आशीष नहीं रहती, क्योंकि उनके जीवन में संतोष नहीं है। वो पहले से ही अपने तैयारी करके रखे हुए रहते हैं कि हमें आज इतने पैसे मिलेंगे तो हमें क्या क्या करना है, और वो उसमें से थोड़ा सा भी उसमें से रख नहीं पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं। और शायद यही वजह है कि उनका जीवन सिर्फ पैसे के पीछे पीछे ही भागता है और वे एक ईश्वर के तरफ से वो एक दोषी ठहराए जाते हैं और जिसमें आशीष नहीं होती। लेकिन हम हमेशा समाचार पत्रों में प्रतिदिन अवैध कमाई, लोगों पर अत्याचार, बड़ी बड़ी इमारतें, पुल आदि पहली ही बारिश में ध्वस्त, बिना अतिरिक्त पैसे लिए किसी का कार्य न करना, घूस लेना, तमाम कई प्रकार के समाचार हमें पहले ही मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि इन परिस्थितियों में, कठिन दिनों में हमारा रहना मुश्किल है, किंतु परमेश्वर ने हमें ऐसे समय के लिए चुना हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी मजदूरी पर जो हमारे लिए ठहराई गई है उस पर संतोष करें और जो हमारे लिए ठहराई गई है उससे अधिक ना हो। हमें जो कार्य सौंपा गया है उसे प्रभु का भय मानते हुए ईमानदारी से करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन कठिन परिस्थितियों में हमारा मसीही स्वभाव ज्योति की नाई चमके और हमारे कार्यों के कारण लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। संतुष्ट रहना एक ऐसा स्वर्गीय गुण है जिसे हम परमेश्वर की सामर्थ्य से ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस नए वर्ष के प्रथम दिन में हम अपनी जांच करें। आवश्यकता है हमें अपनी जांच करने की। क्या मैं संतुष्ट रहना जानता हूं? हम यह प्रण करें कि मैं अपनी मजदूरी तो जो हमें मिलती है, जो मेरे लिए ठहराई गई है, उससे अधिक ना लूंगा। जो हमारे लिए मजदूरी ठहराई गई है उससे मैं अधिक नहीं लूंगा। यह हमें प्रण करना है और हमें अपने मन में, अपने जीवन में ठान लेना है कि मुझे उससे ज़्यादा नहीं लेनी है, परंतु जो हमारी नियुक्त मजदूरी है, जो हमारा नियुक्त मेहनताना है, वो हमें मिले और हम उसमें संतुष्ट करें अपने आप को और संतुष्ट रहें, दूसरों को भी संतुष्ट, घर के लोगों को भी संतुष्ट रखें। ये हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। नीति वचन 10 और 16-17 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि घबराहट के साथ बहुत रहते हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 58 पद में ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर हम घबराहट के साथ मजदूरी लेते हैं या कहीं किसी तरीके से हम
धन को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए अर्जित करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। परंतु अगर हम परमेश्वर के भय के साथ अगर थोड़ा सा धन हमको मिलता है तो वह हमारे लिए उत्तम है, उसको हम उत्तम मजदूरी कह सकते हैं। बाइबल में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए ठहराई गई हैं, लेकिन मनुष्य सीधा बाइबल का विरोध करते हुए अपने जीवन को जीता है, और शायद परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करनी है कि हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सामर्थ्य से संतुष्ट रहने के स्वर्गीय गुण को प्राप्त कर सकूं तथा हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकूं। आमीन। मेरे प्रियो, इसी तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, क्योंकि अगर हम संतुष्ट रह सकते हैं तो संतुष्टता का जीवन हमारे लिए अच्छा होता है। प्रभु हम सबको इस नए वर्ष में आशीष दे।